प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 21 अगस्त बुधवार। पहला पाठ एजेकियल का ग्रंथ, अध्याय 34, पद संख्या 1 से 11। प्रभु की वाणी मुझे यह कहती हुई सुनाई दी, मनुष्य के पुत्र, इस्राएल के चरवाहों के विरुद्ध भविष्यवाणी करो। भविष्यवाणी करो और उनसे कहो, प्रभु ईश्वर यह कहता है, धिक्कार है इस्राएल के चरवाहों को, वे केवल अपनी देखभाल करते हैं। क्या चरवाहों को झुंड की देखभाल नहीं करनी चाहिए? तुम भेड़ों का दूध पीते हो, उनका ऊन पहनते और मोटे पशुओं का वध करते हो, किंतु तुम भेड़ों को नहीं चराते। तुमने कमज़ोर भेड़ों को पौष्टिक भोजन नहीं दिया, बीमारों को चंगा नहीं किया, घायलों के घावों पर पट्टी नहीं बांधी, भूली भटकी हुई भेड़ों को नहीं लौटा लाए और जो खो गई थी उनका पता नहीं लगा लिया। तुमने भेड़ों के साथ निर्दय और कठोर व्यवहार किया है। वे बिखर गई क्योंकि उनको चराने वाला कोई नहीं रहा और वे बनेले पशुओं की शिकार बन गई। मेरे भेड़ें सब पर्वतों और ऊंची पहाड़ियों पर भटकती फिरती है। वे समस्त देश में बिखर गई है और कोई भी उनकी परवाह नहीं करता, कोई भी उनकी खोज में नहीं निकलता। इसलिए हे चरवाहों, प्रभु की वाणी सुनो। प्रभु ईश्वर यह कहता है, अपने अस्तित्व की शपथ, मेरी भेड़ें चराने वालों को अभाव में बनेले पशुओं के शिकार और भक्ष्य बन गई है। मेरे चरवाहों ने भेड़ों की परवाह नहीं की, उन्होंने भेड़ों की नहीं बल्कि अपनी देखभाल की है। इसलिए हे चरवाहों, प्रभु की वाणी सुनो। प्रभु यह कहता है, मैं उन चरवाहों का विरोधी बन गया हूँ, मैं उनसे अपनी भेड़ें वापस मांगूंगा। मैं उनकी चरवाही बंद करूँगा, वे फिर अपनी ही देखभाल नहीं कर पाएंगे। मैं अपनी भेड़ों को उनके पंजे से छुड़ाऊँगा और वे फिर उनकी शिकार नहीं बनेगी। क्योंकि प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैं स्वयं अपनी भेड़ों की सुध लूँगा और उनकी देखभाल करूँगा। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 20 वाक्य 1 से 16 तक। ईसा ने कहा, स्वर्ग का राज्य उस भूमिधर के सदृश है जो अपनी दाखबारी में मजदूरों को लगाने के लिए बहुत सवेरे घर से निकला। उसने मजदूरों के साथ 1 दीनार का रोजाना तय किया और उन्हें अपनी दाखबारी भेजा। लगभग पहले पहर वो बाहर निकला और उसने दूसरों को चौक पर बेकार खड़ा देखकर कहा,
तुम लोग भी मेरी दाखबारी जाओ, मैं तुम्हें उचित मजदूरी दे दूंगा। और वे वहां गए। लगभग दूसरे और तीसरे पहर भी उसने बाहर निकलकर ऐसा ही किया। वह 1 घंटा दिन रहे, फिर बाहर निकला और वहां दूसरों को खड़ा देखकर उनसे बोला, तुम लोग यहां दिन भर क्यों बेकार खड़े हो? उन्होंने उत्तर दिया, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी में नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम लोग भी मेरी दाखबारी में जाओ। संध्या होने पर दाखबारी के मालिक ने अपने कारिंदे से कहा, मजदूरों को बुलाओ, बाद में आने वालों से लेकर पहले आने वालों तक सबको मजदूरी दे दो। जब वे मजदूर आए जो 1 घंटा दिन रहे काम पर लगाए गए थे, तो उन्हें 1-1 दिनार मिला। जब पहले मजदूर आए तो वे समझ रहे थे कि हमें अधिक मिलेगा, लेकिन उन्हें भी 1-1 दिनार मिला। उसे पाकर भी यह कहते हुए भूमिधर के विरुद्ध भुनभुनाते थे, इन पिछले मजदूरों ने केवल घंटे भर काम किया, तब भी आपने इन्हें हमारे बराबर बना दिया, जो दिन भर कठोर परिश्रम करते और धूप सहते रहे। उसने उनमें से एक को यह कहते हुए उत्तर दिया, भाई, मैं तुम्हारे साथ अन्याय नहीं कर रहा हूं। क्या तुमने मेरे साथ 1 दिनार नहीं तय किया था? अपनी मजदूरी ले लो और जाओ। मैं इस पिछले मजदूर को भी तुम्हारे जितना देना चाहता हूं। क्या मैं अपनी इच्छा के अनुसार अपनी संपत्ति का उपयोग नहीं कर सकता? तुम मेरी उदारता पर क्यों जलते हो? इस प्रकार जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे और जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ नबी एजेकियल के ग्रंथ के अध्याय 34 से लिया गया था। बाइबल में ईश्वर और इस्राएली जनता के बीच के रिश्ते की तुलना चरवाहा और भेड़ों के बीच के रिश्ते से की जाती है। हम पढ़ेंगे स्तोत्र 95 उसके वाक्य 7 में स्तोत्रकार कहता है, हम उसकी प्रजा हैं और उसकी अपनी भेड़ें हैं। इस्राएली लोग अपने आप को ईश्वर की निजी भेड़ मानते थे। स्तोत्र 23 में स्तोत्रकार कहता है, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 10 में प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, मैं भला चरवाहा हूं। ईश्वर ने इस्राएलियों के बीच कई चरवाहों को नियुक्त किया ताकि इस्राएलियों की सेवा की जाए। ईश्वर ने राजाओं को नियुक्त किया, ईश्वर ने पुरोहितों को नियुक्त किया, ईश्वर ने धर्म गुरुओं को नियुक्त किया। लेकिन दुर्भाग्य कि उन लोगों ने भेड़ों का ख्याल नहीं किया। आज के पाठ में आपने सुना, प्रभु ने एजेकियल नबी से कहा, मानव पुत्र, इस्राएल के चरवाहों के विरुद्ध भविष्यवाणी करो। भविष्यवाणी करो, उनसे कहो, चरवाहों, प्रभु ईश्वर ये कहता है, धिक्कार इस्राएल के चरवाहों को, वे केवल अपनी देखभाल करते हैं। क्या चरवाहों को झुंड की देखभाल नहीं करनी चाहिए? तुम भेड़ों का दूध पीते हो, उनका ऊन पहनते हो और मोटे मोटे पशुओं का वध करते हो, किंतु तुम भेड़ों को नहीं चराते। तुमने कमजोर भेड़ों को पौष्टिक भोजन नहीं दिया, बीमारों को चंगा नहीं किया, घायलों के घावों पर पट्टी नहीं बांधी, भूली भटकी हुई भेड़ों को नहीं लौटा लाए, जो खो गई थी उनका पता नहीं लगाया। तुमने भेड़ों के साथ निर्दय और कठोर व्यवहार किया है। वे बिखर गई क्योंकि उनको चराने वाला कोई नहीं रहा
और वे बनैले पशुओं के शिकार बन गई। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज की भी दशा कुछ ऐसी ही है। जिस तरह इस्राएलियों के बीच ईश्वर ने चरवाहों को नियुक्त किया, लोगों की देखभाल करने के लिए, उन्हें खिलाने पिलाने के लिए, आज भी समाज के हर एक क्षेत्र में अलग अलग लोगों को नियुक्त किया गया है, लेकिन वे भी इसी तरह हो जाते हैं। चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में हों, धर्म के क्षेत्र में हों, कलीसिया में हों, समाज में हों। कितने ही लोग समाज और कलीसिया के सेवकों के रूप में नियुक्त किए गए हैं, लेकिन धीरे धीरे वे अधिकारी बन जाते हैं। वे देने के बदले लेने लगते हैं, लोगों से फायदा ले लेते हैं, लोगों की सेवा कम करते हैं। प्रभु यीशु ने कहा कि मानव पुत्र सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने आया है और बहुतों के लिए अपने प्राण अर्पित करने आया है। लेकिन आज ठीक इसके विपरीत हमें समाज में देखने को मिलता है, जिस तरह एजेकियल नबी के ग्रंथ के समय भी यही देखने को मिला। इसलिए प्रभु कहते हैं, इसलिए चरवाहों प्रभु की वाणी सुनो। प्रभु ईश्वर ये कहता है, अपने अस्तित्व की शपथ, मेरी भेड़ें चराने वाले के अभाव में बनैले पशुओं के शिकार और भक्ष्य बन गए हैं। उन्होंने भेड़ों को नहीं बल्कि अपनी देखभाल की है। इसलिए चरवाहों प्रभु की वाणी सुनो। प्रभु ये कहता है, मैं उन चरवाहों का विरोधी बन गया हूं, मैं उनसे अपनी भेड़ें वापस मांगूंगा, मैं उनकी चरवाही बंद कर दूंगा। अंत में प्रभु कहते हैं, मैं स्वयं अपनी भेड़ों की सुधि लूंगा और उनकी देखभाल करूंगा। और यही होता है, आज भी हमें देखने को मिलता है, विशेष करके कलीसिया में। मुझे माफ कीजिएगा, जिन लोगों को प्रभु ने नियुक्त किया है भेड़ों को खिलाने पिलाने, उनकी रखवाली करने के लिए, जब उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को छोड़ दिया है, आज हम देखते हैं प्रभु कलीसिया में स्वयं उन भेड़ों की देखभाल करते हैं अलग अलग लोगों के द्वारा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, दूसरों की आलोचना करना आसान है, लेकिन आज हम अपने आप को जांच करें। प्रभु ईश्वर ने हमारे अधीन भी बहुत सारे लोगों को रखा है। क्या वास्तव में हम उनकी देखभाल करते हैं, उनको बढ़ाते हैं, उनको खिलाते हैं? छोटा सा उदाहरण लीजिए, क्या आप माँ बाप हैं? क्या आप अपने बच्चों की देखभाल करते हैं? सिर्फ खिलाना पिलाना काफ़ी नहीं है, आध्यात्मिक, बौद्धिक और शारीरिक रूप से उनकी देखभाल करते हैं। हर एक व्यक्ति को आज प्रभु के इस पवित्र वचन के आधार पर अपने आप को जांच करने की आवश्यकता है और अपने आप को पुनः समर्पित करने की जरूरत है। हमें प्रभु यीशु से सीखने की जरूरत है। प्रभु ने कहा कि मैं अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण अर्पित करता हूं। सचमुच प्रभु ने यही किया। हमारे लिए प्रभु ने अपने आप को अर्पित किया, अपना रक्त बहाया, अपने शरीर को तोड़ा। और आज का सुसमाचार संत मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 20 से लिया गया था। आज का सुसमाचार भी एक शक्तिशाली शिक्षा है। ईश्वर के राज के बारे में प्रभु यीशु एक बहुत ही शक्तिशाली शिक्षा में देते हैं। प्रभु कहते हैं, स्वर्ग का राज्य उस भूमिधर के सदृश है जो अपनी दाखबारी में मजदूरों को लगाने के लिए बहुत सवेरे घर से निकला। उसने मजदूरों के साथ 1 दीनार रोजाना तय किया और उन्हें अपनी दाखबारी भेजा। दाखबारी मतलब अंगूर का बगान। लगभग पहले पहर वह बाहर निकला। उसने दूसरों को चौक पर बेकार खड़ा देखकर उन्हें भी दाखबारी में काम करने के लिए लगाया। लगभग दूसरे और तीसरे पहर भी उसने बाहर निकलकर ऐसा ही देखा तो उसने उन्हें भी लगा दिया। अब 1 घंटा रह गया था दिन का। उस समय उसने देखा कुछ लोगों को बाजार में खड़े, उनको भी वहाँ
मजदूरी के लिए लगा दिया। बहुत सुंदर है, अंत में सबको बराबर मजदूरी देता है। एक जबरदस्त दृष्टांत है। इस दृष्टांत का अर्थ क्या है? सबसे पहले इस दुनिया में आज शैतान का राज्य बड़ी तेजी से फैला जा रहा है, बुराई फैलाई जा रही है, बुराई का बोलबाला है। ऐसे में ईश्वर अपने राज्य के लिए काम करने के लिए लोगों को ढूंढता है। ईश्वर के राज्य के लिए काम करने के लिए लोगों को ढूंढता है। वे जब भी मिले, जहां भी मिले, उनको अपने काम पर लगा देता है। ईश्वर के राज्य पर विश्वास करने वाले मसीही और विश्वासी, हम सबकी जिम्मेदारी है ईश्वर के राज्य के प्रचार और प्रसार के लिए काम करना। बहुत ही रोचक बात है कि वो भूमिधर सुबेरे जाता है बाजार, बाद में जाता है, दोपहर को जाता है, अभी 1 घंटा रह गया उस समय भी जाता है, तब भी लोग पाए जाते हैं, उनको भी काम पर लगा देते हैं। यानी वो नहीं चाहता है कि कोई भी आज आलसी बना रहे, वो चाहता है कि सभी कोई ईश्वर के राज्य के लिए काम करने के लिए तैयार हो जाएं। पूरा समय नहीं, कम से कम कुछ तो समय दें, पूरी ऊर्जा नहीं लेकिन कुछ तो ऊर्जा दें। ईश्वर चाहता है कि हम सभी लोग ईश्वर के राज्य के लिए कार्य करें। हम में से कई लोगों को प्रभु ने बचपन से चुना है। हो सकता है कि हम में से कई लोग युवावस्था से ही ईश्वर के राज्य के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन प्रभु चुनते रहते हैं, बुलाते रहते हैं। किसी को युवावस्था में बुलाया जाता है, किसी को मध्य वयस्कता की अवस्था में बुलाया जाता है, किसी को वृद्धावस्था में बुलाया जाता है। लेकिन प्रभु चाहते हैं कि हम ईश्वर के राज्य के लिए काम करें। मेरे दिल में एक वेदना है, एक पीड़ा है। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जो किसी भी सरकारी या अन्य नौकरी से रिटायर होने के बाद अपनी जिंदगी को यूं ही बिता देते हैं। कितना सुनहरा समय है संसार के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए काम करना तो बंद कर दिए, अभी कम से कम ईश्वर के राज्य के लिए तो काम कर सकते हैं। समय दीजिए, प्रार्थना कीजिए अलग अलग रूप से। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, प्रार्थना तो कर सकते हैं। मैं एक पुरोहित को जानता, एक फादर को जानता हूं, मेरे मित्र थे, गुजर गए। वे गंभीर रूप से बीमार थी और अपने कमरे में बंद थे, बाहर जा नहीं सकते थे। कई वर्ष पहले की बात है, उस समय भी वो कंप्यूटर में बहुत माहिर थे और नेट में काम करते थे। उन्होंने एक साइट खोला जिसके द्वारा जो रोगी हैं उनको वो पत्र लिखा करते थे। वे कहा करते थे कि महीने में कम से कम 150 पत्र मैं लिखता हूं, लोगों को सांत्वना देता हूं। प्रभु चाहते हैं कि हम जिस अवस्था में हों, जिस उम्र में हों, जिस हालत में हों, उस हालत में भी हम ईश्वर के राज्य के लिए कार्य करें। क्या आप रिटायर्ड हैं? समय निकालिए। आप सिर्फ अपने पोता पोती, नाता नातिन के साथ समय बिता सकते हैं, लेकिन कुछ समय ईश्वर के राज्य के लिए निकालिए। अलग अलग रूपों से कैसे आप करेंगे ये आपके ऊपर निर्भर है। मैं एक बहन को जानता हूं जो आश्रम आती है, पुरानी पत्रिकाएं ले जाती हैं और अस्पतालों में मरीजों के साथ रहने वाले लोगों में वितरित करती हैं। कहती हैं कि पढ़िए, आपको आशीष मिलेगी। अलग अलग रूप से आप इस समय ईश्वर के राज्य के लिए काम कर सकते हैं। विशेष करके आजकल
मान लीजिए कि आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे कार्यक्रम मिले जिसके द्वारा आपको अच्छी प्रेरणाएं मिली, प्रभु की आशीष मिली, उसको फॉरवर्ड तक कर सकते हैं। ऐसे हजारों लोगों को आप ईश्वर के राज में ला सकते हैं। प्रभु चाहते हैं कि हम ईश्वर के राज में लोगों को लाएं। अंत में प्रभु यीशु ने एक बात कही है। प्रभु ने कहा, जो अगला है वो पिछला हो जाएगा और जो पिछला है वो अगला हो जाएगा। प्रभु के राज के लिए काम करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि हम पुराने विश्वासी हों, पुराने मसीही हों, कोई भी कर सकता है। सबको प्रभु उतना ही सम्मानित करते हैं, उतना ही सम्मान देते हैं जितना अन्य लोगों को देते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं आज के दोनों पाठों के लिए। विशेष करके हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे आह्वान के लिए। तू चाहता है कि हर विश्वासी, हर मसीही अपने जीवन में से कुछ समय निकालें, कुछ ऊर्जा निकालें, ताकि ये तेरे राज्य के विस्तार के लिए प्रयास कर सकें। प्रभु इस आह्वान को ग्रहण करने के लिए हम सबको कृपा दीजिए। ये प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद दीजिए। आज का पूरे दिन उनके लिए आशीष का दिन बने। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जीवन का मन।